ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल मत छोड़ना। चलो बताता हूँ बोर्ड ओरिएंटेड आंसर्स के साथ। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारा एबीसी जो कि राइट एंगल बनाता है हमारा बी पे। ठीक है, तो देखो हमारा इस तरीके का एक ट्राइंगल बन जाएगा और उसने बोला यहाँ पे हमारा एक राइट एंगल बनेगा इस तरीके से। ठीक है, और ये हमारा बी बोल देंगे हम इसे, उसने बोला ना यहाँ पे एट बी, और ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। तो एक एबीसी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो चुका है और बी हमारा 90 डिग्री बन चुका है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना आपके पास, ये वैल्यूज गिवन होगी हमारी। ठीक है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज गिवन होगी और दूसरे फंक्शंस की वैल्यूज पूछेगा वो, तब हमें क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है। ये वाली ट्रिक आपको पता होगी शायद। देखो पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, अपॉन में डिवाइड है, ये डिवाइड का साइन आ जाएगा और यहाँ पे हर हर बोले आ जाएगा, हर हर बोले। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा, ये वाला साइन के लिए यूज किया जाता है, ये वाला कॉस के लिए और ये वाला टैन के लिए। ठीक है, और ये जो पी है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनिस हो गया और ये बेस हो गया। ये लर्न करने की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बोर्ड में कैसे लिखना है ये दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखो ये हो चुका हमारा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे मैं फिर से एक बार ये ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। अब आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, एंगल का ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे एक एंगल में ए दे रखा है, ये साइन ए लिखा है ना, यहाँ पे एक ए एंगल हो गया और एक हमारा सी एंगल हो गया कॉस सी। तो देखो एक एंगल ये हो गया और एक सी एंगल ये हो गया हमारा। ठीक है, और हमें गिवन क्या, हमारी tan ए की वैल्यू गिवन है। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी होता है tan की वैल्यू, और हमें ये वाली वैल्यूज गिवन है। जब हम इसे इक्वेट कराएंगे तो हमें परपेंडिकुलर और बेस मिल जाएगा। परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस हमारा √3। अब हम इन दोनों की हेल्प से क्या कर सकते हैं, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और इसकी हाइपोटेनस निकाल ली, 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारी हाइपोटेनस हमारी 2 हो चुकी है। अब देखो ये एंगल ए के लिए यूज हो रहा है, tan ए लिखा हुआ है तो मतलब एंगल ए। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए की साइड से देखेंगे। तो देखो एंगल ए के जो सामने है, ये देखो ये वाली सामने वाली साइड है इसकी, जो सामने वाली साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगी। और जो हमारी ये नीचे जिसपे होता है ये एंगल, ठीक है, ये वाली जो है इसको हम बोल देंगे इसका बेस, तो ये √3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइंगल बन चुका है एंगल ए के लिए। अब देखो यहाँ पे साइन ए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस 2, तो ये आ गई साइन ए की वैल्यू। ऐसी हमारी कॉस ए की वैल्यू भी हमारी √3/2 आ गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन सी और कॉस सी, मतलब एंगल सी की बात हो रही है, तो अब हम एंगल सी पे देखेंगे। फॉर्मूले तो सेम रहेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये सब, लेकिन वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब हम साइन सी का देखेंगे, ठीक है, सी एंगल का देखेंगे। तो देखो ये सी एंगल है तो इसके सामने कौन सी है, ये वाली साइड है। ठीक है, ये वाली देखो ये वाली साइड है, तो ये हमारा √3 आ जाएगा और बेस इसका ये आ जाएगा जिसपे ये एंगल बन रहा है, ये बेस मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो परपेंडिकुलर इसका √3/2, तो ये हमारा इसका साइन सी की वैल्यू आ गई। और ऐसी हमारी कॉस सी, इसका बेस कितना हमारा 1 है तो 1/2। ठीक है, ये सारी की सारी हमें वैल्यूज मिल गई है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में पूछते रहना। तो देखो हाँ भैया आपका ये हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। अब जो हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने ये सारी की सारी एक एक की वैल्यूज निकाल दी है, इसमें हमने ये पुट करा और ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा और इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ईजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन 2 ये है, इस क्वेश्चन के लिए आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए। अब देखो इसमें है क्या, ये देखो ना, यहाँ पे tan गिवन है और यहाँ पे √3 गिवन है। ठीक है, और ये क्या हमारा a + b क्या है, ये tan का एक एंगल है। तो अब इसमें देखो ये सब चीजें देख कर घबराना नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों को आप इग्नोर कर दो, बच्चे इन चीजों को देख के घबरा जाते हैं, तो इसको आप इग्नोर कर दो, काट दो। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन दिख रही है, एक तो tan a ये वाली दिख रही है और एक ये वाली दिख रही है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये √3 और 1/√3। ठीक है, tan की कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे हमारी 0 डिग्री में आ गया tan 0 डिग्री एंगल, 45 हो गया, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारी √3 और 1/√3 कौन से एंगल में आता है tan के, तो आपको पता होना चाहिए। जब हमारा tan क्या होता है, हमारा tan 30 डिग्री होता है, तो हमारी कितनी आती है, 1/√3 आती है उसकी वैल्यू। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी साइन कॉस सबकी टेबल होती है हमारी वैल्यूज की, याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं उसके लिए एक ट्रिक बना दूंगा, 2 सेकंड में आपको याद हो जाएगी और आप आराम से बना दोगे पूरी ट्रिक। सच बता रहा हूँ, सिर्फ 2 सेकंड। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे √3 कब आता है, हमारे 60 डिग्री एंगल पे आता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे a + b किसकी इक्वल हो जाएगा, हमारा 60 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। जब हमारा tan 60 होगा तब जाके √3 बनेगा ना, मतलब a + b की वैल्यू 60 हो जाएगी और a - b की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। तो बस यहाँ पे इक्वेट करेंगे और आ जाएगा आंसर। ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो आप। ठीक है, ये देखो a + b की वैल्यू हमने 60 रख दी है, क्योंकि हमारी tan 60 डिग्री √3 होता है, वैसे हमारा ये a - b 30 डिग्री। तो हमारी 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ या एलिमिनेशन लगाओ, कुछ भी करो, हो जाएगा सॉल्व। हमने एलिमिनेशन लगाया है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। ठीक है, ये देखो जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 2a हो जाएगा और यहाँ से हमारा 90 डिग्री की इक्वल आ जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ऐसे हमारा जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। आपको इस इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, चैप्टर 3 में सिखा रखा है। तो ऐसे करके हमारी a और b की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। ठीक है, ईजी था ना क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।
अब देखो ये है प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। प्रूफ वाले क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे इनको देख के ना डर जाते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आराम से हो जाते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी। देखो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन से दिखा के करता हूँ डायरेक्ट। ये देखो, हाँ इसका सॉल्यूशन आ गया ये। अब देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा सा ये दिख रहा है, लेकिन इसको देख के डरना नहीं है। इसमें आपको दिख रहा है साइन ए जो है ना, इधर वाले में से कॉमन है, और इधर से हमारा कॉस ए कॉमन दिख रहा है। तो हमने क्या करा, साइन ए कॉमन ले लिया, तो हमारा इधर ये बचा है, और डिवाइड में ये अपॉन का साइन है, ठीक है, डिवाइड है, और यहाँ पे हमने कॉस ए को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये बचा है। अब देखो हमें क्या बनाना है, यहाँ पे प्रूव करना है tan a के इक्वल। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साइन ए है, और यहाँ पे अपॉन में कॉस ए। अगर हम क्या कर दें, इन दोनों को आपस में काट दें, ठीक है, तो हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, हमारा tan a होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने इनको काट दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को काटना पड़ेगा, बस ये हमारा काम है। तो इन दोनों को काटने के लिए हमें सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो ये कटेंगे, ठीक है। तो हम कैसे सेम कैसे बनाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा इधर भी बने और इधर भी बने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी है ये वाली आइडेंटिटी, यहाँ पे 1 इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम ये 1 की जगह ये पुट कर देंगे, तो हमारा आराम से आ जाएगा। तो देखो हमने ये वाली अलग साइड उठाई, ये वाला अलग से उठा लिया, तो यहाँ पे 1 की जगह में ये पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 की जगह में ये पुट कर दिया, और जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा, दोनों जगह में सेम आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बस इनकी जगह में ये रख देना है और उन्हें काट देना है, और हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये देखो हमने इधर ये रख दिया इसकी जगह में, और इधर भी ये रख दिया, अब आपस में सेम हो गए, तो डिवाइड में, ठीक है, ये साइन डिवाइड का यहाँ पे, ठीक है, तो आपस में कट गए, और साइन अपॉन कॉस ए बचा, और ये क्या होता है, हमारा tan ए होता है। तो बस ये प्रूव हो गया, था ना इजी। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ वाले देख के बिल्कुल नहीं डरना। अब देखो ये तो वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, ये तो वैल्यूज वाले क्वेश्चन तो आराम से हो जाते हैं, बस आपको टेबल आनी चाहिए, उसके लिए बता देना, अच्छे से याद कर लेना उस टेबल को, ठीक है। ये हमारा डिवाइड का साइन है, यहाँ पे ये डिवाइड है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बस हम ये करना है, इन सबकी वैल्यूज निकालनी है, cos 45 tan 60, और इन सबकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, हम आराम से कर सकते हैं। तो cos 45 डिग्री क्या होता है, हमारा 1/√2, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ऐसे हमारा sin 45 डिग्री भी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और tan 60 डिग्री हमारा √3 होता है, इसके स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। tan 30 डिग्री 1/√3 और cos 60 डिग्री 1/√3। बस वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन, बस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये देखो आप यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डिवाइड का साइन है, ठीक है, और यहाँ से हमारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ से सॉल्व कर लेना आप। अब देखो इस वाली स्टेप में आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी, इसके बाद ये कैसा गया, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे 2 है, ये डिवाइड में, यहाँ से ये 2 आपस में कट गया, यहाँ से ये जो 2 है यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ से ये 7 बच रहा है इधर साइड, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना बच रहा है, ये माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 5 3 से 15 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 + 15 + 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और नीचे हमारा 2/√3 है। तो जब हम ऊपर की तरफ भेजेंगे इसे, तो √3/2 आ जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 11√3 आ जाएगा। तो ऐसी है, बस कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, अच्छे से हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ये sec थीटा + tan थीटा में 7 गिवन है। अब वो हमसे ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो हमें एक आइडेंटिटी आपके पास वैसे तो 3 है, लेकिन इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। देखो sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा वाली, और हमारे क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, इसका यूज करना है और हमारा आ जाएगा। अब देखो ना यहाँ पे ये प्लस में है tan स्क्वायर थीटा, अगर हम इधर भेज देंगे तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, उससे खोलेंगे, आ जाएगा आंसर। ये देखो दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, ये देखो ये आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है, इसको हमने tan स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया है, ये ऐसा आ चुका हमारा। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक आइडेंटिटी होती है ना a - b और a + b, तो वो लगा दी हमने यहाँ से a - b और एक a + b वाली आइडेंटिटी लगा दी, ये 1 के इक्वल तो होता ही है। अब देखो हमें ये वाली प्लस वाला तो हमें गिवन है ये 7, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी 7, माइनस वाली की हमें निकालनी है, तो हमने क्या करा, 7 की साइड चेंज कराई, और यहाँ से 1/7 हमारा आंसर आ गया, था ना इजी। ऐसे ही हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री को देख के बच्चे ज़्यादा डरते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है। आई होप आपको 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, और ये आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर आप बता देना, कमेंट में बता देना, और इसको आप प्रूफ करना है, ये तो वैसे प्रूफ वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप प्रूफ कर देना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो। थैंक यू।